ये आदमी क्लेम कर रहा है कि ये फ्रांस में अकेला फंस गया है और ये साल 2055 में जी रहा है और इसे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, और वो सब कुछ जो ये अपनी वीडियोस में दिखाता है वो सब हैरान कुन तौर पर सच लगता है। पिछले कुछ सालों से ये ऐसे क्लिप्स पोस्ट कर रहा है जिसमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जमीन पर लोग ही नहीं होंगे। इन क्लिप्स में खाली सड़कें और मुकम्मल खामोशी दिखाई देती है। सड़कें वीरान हैं पर वेंडिंग मशीन्स और टर्मिनल्स अभी भी काम कर रहे हैं। मतलब अभी भी फ्रांस मौजूद है पर इसकी आबादी मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी है। कुछ वीडियोस में ये स्टोर्स में जाता है जहां शेल्व्स पर वीडियो गेम्स भरी पड़ी हैं और ये गेम्स प्ले स्टेशन 7 के लिए बनाई गई हैं। हर एक गेम प्ले स्टेशन 7 के लिए बनाई गई है। एक ऐसा गेमिंग कंसोल, एक ऐसा सिस्टम जो अभी तक बना ही नहीं है। एक डिटेल जिसने देखने वालों को चौंका दिया वो ये थी कि एक वेंडिंग मशीन जो ऑलमोस्ट खाली थी उसमें एक ही बोतल थी जिस पर डेट साफ साफ देखी जा सकती है, 2 अप्रैल 2055। इस आदमी का दावा है कि ये ड्रिंक हमारे टाइम में यानी 2026 में अभी तक रिलीज ही नहीं हुई। इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात तो तब हुई जब ये शख्स लूव म्यूजियम में दाखिल हुआ और इसने मोनालिसा पेंटिंग को करीब से शूट किया और वो कमरा बिल्कुल खाली था, ना गार्ड्स ना कोई टूरिस्ट्स, बिल्कुल ऐसे जैसे टाइम खुद ब खुद रुक गया हो। ऐसे ही इसने एफिल टावर को भी दिखाया जहां मुकम्मल खामोशी थी और कोई बंदा न बंदे की जात। अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि इस शख्स ने उस वक्त ये वीडियोस अपलोड करना शुरू की जब एआई मार्केट में आई भी नहीं थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्या हुआ था कि अचानक दुनिया के 98% लोग गायब हो गए। रैप्चर या कोई एलियन इन्वेजन? क्या ये शख्स सच बोल रहा है या ये हमें ट्रोल कर रहा है? क्या ये कोई साइकोलॉजिकल ऑपरेशन तो नहीं? आइए आज की वीडियो में जानते हैं। मैं हूं अल्मास जेकब और आप देख रहे हैं दिस मैन क्लेम्स ही इज ट्रैप्ड इन फ्रांस इन द ईयर 2055। आज की वीडियो के लिए जोरेस गिल ने रिक्वेस्ट की थी। तो अभी तक जो कुछ आपने सुना है वो आपको YouTube पर सभी बता रहे हैं, पर जो बातें कोई नहीं बता रहा वो आपको सिर्फ अल्मास जेकब चैनल पर ही देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले इस शख्स ने अपने मुंह पर मास्क पहना हुआ है। मतलब इस शख्स को डर है कि कोई इसे पहचान ना ले। तो भाई दुनिया की 98% आबादी गायब हो चुकी है और बाकी बचे 2% लोग। आपकी वीडियोस के मुताबिक तो फ्रांस में कोई मौजूद ही नहीं है, तो किससे डर लग रहा है? किससे छुपा हुआ है भाई तू? अजीजों, मास्क हमेशा वो शख्स पहनता है जो अपनी पहचान छुपाना चाहता है, और ज्यादातर सीक्रेट सोसाइटीज वाले बुरे काम जो करते हैं वो अपनी पहचान छुपाने के लिए मास्क पहनते हैं। जैसे कान्ये वेस्ट या स्क्विड गेम को पीछे से कंट्रोल करने वाला वो मास्टर माइंड। तो इस शख्स का म्यूजियम में मोनालिसा की पेंटिंग के इतने करीब, बल्कि उस पेंटिंग को अपने घर ले आना जो कि यकीनन एक रेप्लिका ही होगी। पर यहां सवाल यह पैदा होता है कि इसे एक्सेस कैसे मिला ऐसी जगहों पर जाने के लिए, और इस तरह की वीडियोस बनाने का इसको क्या फायदा? क्योंकि इस शख्स ने शुरू किया था टिकटॉक से और इसका टिकटॉक का अकाउंट भी उड़ा दिया गया है। इसने इंस्टाग्राम के ऊपर भी अपनी वीडियोस डाली थी, वहां पर भी वीडियोस इसकी उड़ा दी गई हैं। इसका चैनल ही बंद है। तो आप सिर्फ YouTube पर इसकी प्रोफाइल पिक्चर देखें। इसने अपनी उंगलियों से फ्री मेसनरी का लोगो बनाया हुआ है, जिसका मतलब यह है कि ये यकीनन एक एक्सपेरिमेंट है।
पर कौन सा एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से फायदा क्या होगा, तो मैं आगे चलकर आपको एक्सप्लेन करता हूं। पर उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये कैसे एक फ्रॉड है और ये शख्स कहीं से भी साल 2055 में नहीं है। सबसे पहली वीडियो जो इसने YouTube पर अपलोड की थी वो 27 नवंबर 2022 को की थी और ये 2022 में 2054 की डेट एक मैगजीन पर दिखा रहा था और जिस मैगजीन पर ये डेट दिखा रहा है उसी के नीचे एक और मैगजीन पड़ा हुआ है जो ऑलरेडी 2021 से पब्लिश्ड है और वो ये है इंटीरियर डिजाइनिंग वाला मैगजीन। तो जनाब ये शख्स प्रेजेंट टाइम में ही है। मजीद इसने स्टोर दिखाया जिसमें कोई शख्स नहीं है सिवाय इसके और स्टोर में सारी लाइट्स जली हुई हैं और अगर आप गौर करें तो अगर दुनिया की 98% आबादी गायब हो चुकी है तो ये मैगजीन्स कौन छाप रहा है और वो भी किसके लिए जब कोई खरीदने वाला मौजूद ही नहीं है। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में, इतनी बड़ी तादाद में कोई चीजें क्यों बना रहा है। मजीद ये स्टोर इतना साफ कैसे है, जैसे किसी ने अभी अभी पोछा लगाया हो। तो जब कोई सफाई करने वाला ही नहीं है तो ये स्टोर इतना साफ क्यों है। और ये बंदा साल 2022 से साल 2026 तक, साल 2054 से 2055 तक ही आया, इससे आगे इसका टाइम क्यों नहीं चल रहा। तो अगर आप कॉमन सेंस से काम लेंगे तो ये आपको कभी बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। देखें, ये एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है जिसका मकसद लोगों को एलियन इन्वेजन और एलियंस के साथ कांटेक्ट के लिए मल्टीवर्स, टाइम ट्रैवलिंग और इस तरह की चीजों के ऊपर बिलीव करवाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और वो लोग जो रैप्चर पर बिलीव करते हैं वो लोग ऐसी वीडियोस देखकर सोचते हैं कि देखो फ्यूचर में रैप्चर हो जाएगा और जमीन पर बहुत कम लोग रह जाएंगे, उसके बाद जमीन पर कोई नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से मैं यही कहूंगा कि खुदा का कलाम पढ़ो, भाई कोई खुदा का खौफ करो। एक ले लिया जाएगा, यीशु मसीह ने कहा था एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। तो जब ईमानदारों में से 50% लोग लिए जाएंगे और 50% लोग छोड़ दिए जाएंगे तो जमीन पर से 98% लोग कैसे गायब हो गए। क्या गुनाहगार भी रैप्चर में उठाए जा रहे हैं? बेईमान लोग जो ईमान नहीं लेकर आए यीशु मसीह पर वो भी उठाए जाएंगे? हरगिज नहीं। तो ये 98% आबादी गायब होने वाली कहानी सिर्फ एक कहानी है। इसका मकसद आपको तैयार करना है कि फ्यूचर में कुछ सुपर नेचुरल होने वाला है जिसके लिए दुनिया तैयार नहीं है। इसलिए लोगों के जहन को तैयार किया जा रहा है कि ऐसी बातें जिन पर यकीन करना नामुमकिन है होने वाली हैं। आपको याद रखना है कि नासा ने दुनिया के तमाम मजहबी लीडर्स को हायर किया था ताकि ये पता चलाया जा सके कि जब वो एलियंस के साथ पहला कांटेक्ट करवाएंगे इंसानों का तो इंसानों का जो मजहबी लोग हैं उनका रवैया क्या होगा, उनका रिएक्शन क्या आएगा। तो अजीजों याद रखना कि यीशु मसीह ने कहा था अगर वो तुमसे कहें कि यीशु मसीह कोठरियों में है तो यकीन ना करना, क्योंकि यीशु मसीह की दूसरी आमद ऐसे होगी जैसे बिजली कुंद कर पूरब से पश्चिम तक दिखाई देती है। मतलब यीशु मसीह की कोई सीक्रेट कमिंग नहीं है। जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे तो हर एक आंख उन्हें देखेगी और इससे पहले कि यीशु मसीह वापस आए एक बहुत बड़ी गुमराही आ रही है। और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स जो हर साल ये आपको कहते हैं कि 23 सितंबर को रैप्चर हो जाएगा और नहीं होता है, या फिर इस तरह के कई आपको टाइम ट्रैवलर्स मिल जाएंगे। आप सिर्फ जाकर सर्च करें YouTube के ऊपर, कोई 2140 में से आया होगा, कोई 2104 में से आया होगा, कोई 2084 में से आया होगा। तो फर्क साल करके लोग अपनी अपनी प्रेडिक्शनें दे रहे हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट है और फर्क लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि कहेंगे, दावा करेंगे कि हम टाइम ट्रैवलर्स हैं, हम पास्ट में से आए हैं, हम प्रेजेंट में से आए, हम फ्यूचर में से आएंगे, हम फ्यूचर में से आए हैं। ऐसे आपको बहुत से नमूने YouTube पर देखने को मिलेंगे। ये सब झूठ है और ये सब एक एक्सपेरिमेंट है ताकि सिर्फ और सिर्फ आपको तैयार किया जाए और चेक किया जाए कि लोग जो देखते हैं उस पर यकीन करेंगे या नहीं। इसलिए जो इस तरह की वीडियोस देखकर यकीन कर रहे हैं वो जान लें कि आप बिल्कुल तैयार नहीं हैं। इसलिए आपको तैयारी करनी है क्योंकि वक्त नजदीक आ गया है। और जो यीशु मसीह को नहीं जानते वो जान ले इससे पहले कि निजात का दरवाजा बंद हो जाए।